परंपरा को आगे बढ़ाने का संकल्प है हमारा, क्योंकि आपकी उम्मीद पर टिका है परिवार हमारा। अमर भारती एक उम्मीद, जज्बा बुलंद हौसलों का, जज्बा भारत के निर्माण का। दोनों बातें हैं कि जो पुराना है वो सत्य है और नया है वो असत्य है। इस तरह से काल सापेक्ष सत्य का निर्णय करना मिथ्या है। जो सत्य है वो अंत में है। जैसे जैसे काल व्यतीत होता है, अंत में वही विजय को प्राप्त होता है। वो उसको कोई शक्ति मिटा नहीं सकती। तो यहां पर जो विधिवत शब्द दिया है उस पर थोड़ा जोर देते हुए इतनी बातें हमने आपके सामने रखी है। यदि अपन शास्त्रों में ऐसा विभाग कर ले, एक बार दो ब्रह्मचारी हमारे पास एक लिस्ट लेकर के आए थे। बोले कि एक मुनि महाराज ने उनको ये लिस्ट दी जिसमें 53 ग्रंथों के नाम थे। बोले कि ये मान्य ग्रंथ नहीं है। भाव संग्रह, पद्म पुराण, हरिवंश पुराण, ऐसे 53 ग्रंथों की लिस्ट थी। बोले कि ये ग्रंथ मिलावटी है, अप्रामाणिक है, मान्य नहीं है। बाद में हमें पता चला कि उन ग्रंथों में जो विधियां आई हैं वो उनके दिमाग में सेट नहीं हो रही थी, इसलिए अमान्य थे। कितनी दयनीय स्थिति है। मनुष्य भाव को कितना सस्ता बना लिया इन्होंने कि अपने आग्रह की पुष्टि के लिए पूर्वाचार्यों को अमान्य करने का दुस्साहस करते हुए इनको भय नहीं लगता। ये शूरवीर हैं, संसार भ्रमण से जिनको जरा भी डर नहीं है। भगवती आराधना के 38वें छंद में आचार्य शिवार्य स्वामी ने लिखा है, पदमक्षरम च एकम न रोचे विजो सुप्त निर्दिष्टम अवशेषम रोचंतु मिच्छाइठी मुणेयवु। सूत्र में निर्दिष्ट, आगम सिद्धांत में कथित एक पद अथवा एक अक्षर पर भी जिसकी श्रद्धा नहीं है वो बाकी पूरे शास्त्र पर श्रद्धा करते हुए भी पक्का मिथ्या दृष्टि है। मिथ्या दृष्टि की पहचान दी वहां पर। तो जिनको 53 ग्रंथ अमान्य हैं उनके बारे में तो भगवान ही जानते हैं कि वो क्या है। 53 ग्रंथ किसको कहते हैं? और अपने गुरु से भी उसको सील लगवा लेना, अपने गुरु का समर्थन या अभिमत तो ले ले पब्लिक में लॉन्च करने के पहले कि क्या गुरु को मान्य है आपका मत कि ये 53 ग्रंथ प्रामाणिक नहीं है। क्या आपके गुरु इसको स्वीकार करते हैं? आचार्य विद्यासागर महाराज श्री तो हरिवंश पुराण और पद्म पुराण पढ़ने का आशीर्वाद देते हैं। लोग श्रीफल चढ़ा करके 9 बार नमोकार मंत्र पढ़कर कायोत्सर्ग पूर्वक संकल्प लेते हैं कि हम इन ग्रंथों का स्वाध्याय करेंगे और बड़ी प्रसन्नता से आचार्य श्री आशीर्वाद देते हैं। स्वयं हमने कोई ग्रंथ उनकी अनुमति के बिना नहीं पढ़ा। उनकी चरण सानिध्य में जब तक थे हम, उनकी अनुमति से ही सारा स्वाध्याय चला हमारा। उन्होंने हमें स्वयं सबसे पहला ग्रंथ जो पढ़ने के लिए दिया था वो पद्म पुराण था। फिर हरिवंश पुराण का नाम उन्होंने ही हमें बताया कि इसका स्वाध्याय करो। तो गुरु जिन ग्रंथों के विरोधी नहीं है उनके विरोधी, उन ग्रंथों के विरोधी क्या
गुरु के आज्ञानुवर्ती हो सकते हैं? ये प्रश्न आ सकता है किसी के मन में। इसका क्या जवाब हो सकता है? बात केवल जिनवाणी को लेकर थी, इसलिए हम थोड़ा सा व्यथित होते हैं, क्योंकि जिनवाणी के खिलाफ हमारे कान कुछ भी सुनने के अभ्यासी नहीं है। मनुष्य में गलतियां हो सकती है, साधुओं में गलतियां हो सकती है, आचार्यों में गलतियां हो सकती है, पर उसको देखना हमारा काम नहीं है। लेकिन जिनवाणी में अगर कोई बोले कि गलती है, तो फिर वो बात गले नहीं उतरेगी। जिनवाणी तो माँ है और आंख है साधु की। धवला में लिखा है आगम चक्षु साहू, प्रवचन सार में लिखा है आगम चक्षु साहू। तो जिसके पास आगम की आंख नहीं है, जिसने अपनी नई आंखें बना ली है कोई अलग प्रकार की, वो साधु कैसे हो सकते हैं? फिर भी जब तक जीवन है तब तक परिवर्तन संभव है, पुरुषार्थ शक्य है। अपने निर्णय को अंतिम निर्णय समझना कभी कभी दुराभिमान सिद्ध हो जाता है। हो सकता है अपना निर्णय कहीं स्खलित हो। इतना अभिमान क्यों अपने ज्ञान का कि मैं जो कह रहा हूं या मैं जो मान रहा हूं वो अंतिम सच है? अंतिम कहां से हो गया? अभी तो केवली शुद्ध केवलियों को बहुत लंबा समय बीत चुका है। अभी बचा कितना है ज्ञान? और क्या कभी आपने संवाद करके देखा है विद्वान साधुओं के साथ? आपकी बात आपके भक्तों में मान्य है। प्रतिद्वंद्वी के प्रश्नों के उत्तर क्या आपके पास है? जो केवल आगम से बात करने वाले हैं, उनका समाधान आप कर पाए? और आप कीजिए समाधान, स्वागत है समाधानों का। यहां पर ये लिखा, हमने तो सारी चीजें बता दी। यहां पर कुंदकुंद आचार्य महाराज से लेकर के कितने सारे हमने ग्रंथों के रेफरेंसेस दिए। उन सब ग्रंथों को कैसे खारिज करेगा कोई? है क्या कोई धरती पर ऐसा विद्वान जो उन सब ग्रंथों को खारिज कर दे जिनके नाम हमने लिए यहां? कैसे संभव है? विनय भी आवश्यक है। तो विधिवत जो भगवान की 3 बार भक्ति करते हैं, आराधना करते हैं, वही धन्य है। बाकी तो ठीक है, जन्म है, एक दिन अपनी अवधि पूरी करके प्रस्थान कर जाएंगे। अपने अपने कर्मानुसार सबको अपनी गति मिलती है। फिर इसके बाद आचार्य कहते हैं कि इस अपार भव सागर में ही भगवान, मैंने कभी आपका नाम सुनना भी पसंद नहीं किया, जिसके कारण आज मेरे आसपास वो विपत्ति रूपी नागिन मंडराती रहती है। हे भगवान, मैंने पूर्व जन्म में आपके पावन चरणों की कभी पूजा नहीं की, इस कारण ये स्थिति बनी इस जन्म में कि लोग मेरा अपमान करते हैं, लोग मेरे हृदय को ठेस पहुंचाते हैं। उन लोगों को मैं क्या दोष दूं? मैं इतना ही जानता हूं कि मैंने आपके चरणों की पूजा नहीं की, उसका मुझे दंड मिला है। ये लोग बेचारे मुझे परेशान कर रहे हैं, तो इनका क्या दोष है? मेरा ही दोष था। मैंने क्यों नहीं किया आपके चरणों की पूजा? क्योंकि मैं दुर्बुद्धि था। अगर सद्बुद्धि होती मेरे पास तो मैं आपके चरणों को कभी छोड़ता नहीं। फिर कहते हैं कि हे भगवान,
पिछले जन्म में मैंने आपके एक बार भी दर्शन करना उचित नहीं समझा, आपके दर्शन नहीं किए। ऐसा नहीं था कि दर्शन ना मिल रहे हों, आपके दर्शन मैंने जानबूझकर नहीं किए। उसके कारण आज मेरे जो कर्म उदय में आ रहे हैं वो ऐसे कर्म उदय में आ रहे हैं कि मुझसे फिर नया कर्म बंद करवा रहे हो, वापस मुझे पाप करवा रहे हो कर्म। और कभी मैंने आपका नाम सुन भी लिया, कभी मैंने आपकी पूजा भी कर ली, कुछ चढ़ा भी लिया, कभी मैंने आपको देखा भी, पर हृदय में कभी आपको विराजमान नहीं किया। बस इस कारण मैं आज भी दुखों का पात्र बना हुआ हूं। आज भी मुझे दुख होते रहते हैं। हे नाथ, आप तो दुखी जीवों के प्रति प्रेम रखने वाले हैं। आपने नाग नागिन के उस दशा को सहन नहीं किया, आप हाथी से नीचे उतर गए और उनको उद्बोधन देकर सद्गति प्रदान की। आप शरण में आने वाले को निभाते हैं। आप करुणा के पवित्र निवास हैं। आप संयमियों में श्रेष्ठ हैं। आप महान स्वामी हैं। मैं भक्तिपूर्वक नतमस्तक हुआ हूं आपके चरणों में। तो अब दया कीजिए और दया करके मेरे दुखों के जो अंकुर हैं उनको उखाड़ दीजिए। जो मेरे दुखों के पेड़ बन गए हैं वो तो बन ही गए हैं, लेकिन जो नए अंकुर निकल रहे हैं मेरे दुखों के, उनको आप उखाड़ कर अलग कर दीजिए। हे भगवान, आपके चरणों को पाकर भी अगर मैं उन चरणों में अपना मन नहीं लगाता, उन चरणों का पूजा, भक्ति, स्तुति, ध्यान, जप आदि के माध्यम से मैं आपके चरणों का ध्यान नहीं लगाता, यानी मैं अपना ध्यान इन सब धार्मिक अनुष्ठानों के माध्यम से यदि आपके चरणों पर केंद्रित नहीं करता, तो मेरा जन्म व्यर्थ हो गया। मेरा जन्म बिल्कुल निस्सार, निरर्थक हो जाएगा और मैं तो यूं ही मारा जाऊंगा। हे भगवान, देवों के इंद्र भी आपकी वंदना करते हैं। आप संपूर्ण वस्तुओं के सार को जान चुके हैं। आप संसार से तारने वाले हैं। आप सर्वशक्तिमान हैं। आप इस जगत के स्वामी हैं। तो हे आराध्य, हे करुणा के सरोवर, मेरी रक्षा कीजिए। मैं इस भयंकर संकट सागर से पीड़ित हो रहा हूं। आज मेरी रक्षा कीजिए। आज मुझे बचा लीजिए। आज मुझे पवित्र कर दीजिए। और फिर इसके बाद अंत में आचार्य कुमुदचंद्र स्वामी भगवान से जो प्रार्थना कर रहे हैं वो भक्ति की चरम सीमा है, ऐसा कह सकते हैं। यद्यस्ति नाथ भवदंघ्रि सरोरुहाणां भक्तिः फलं किमपि सन्तत संचितायाः तन्मे त्वदेक शरणस्य शरण्य भूयाः स्वामी त्वमेव भुवनेत्र भवान्तरेऽपि। हे नाथ, हे शरण्य, भवदंघ्रि सरोरुहाणाम, आपके चरण कमलों की भक्ति ही भक्ति का, आपके चरण कमलों की भक्ति का यदि किमपि फलम अस्ति, यदि कोई भी फल है या हो सकता है, तो
संतत संचिताया, मैंने तो जीवन भर आपकी भक्ति की है। निरंतर भक्ति का ही मैंने संचय किया है। मैंने स्वप्न में भी आपकी भक्ति नहीं छोड़ी। हे प्रभु, यदि आपके चरण कमलों की भक्ति का कुछ भी फल हो तो तब वह मुझे दे दीजिए। वह फल मैं मांग रहा हूं आपसे। क्या मांग रहा हूं मैं? तदेक शरणस्य। मुझे अनादिकाल से आज तक कोई बचाने वाला नहीं मिला। सिर्फ आप ही मेरे एक रक्षक हो। आपके सिवाय मेरा कोई नहीं है। इस संसार में अनंत जीव हैं, मेरा कोई नहीं है। मैं बिल्कुल अकेला हूं। केवल आप मेरे शरण हैं। इस जगत में यदि मैंने आपकी जो भक्ति की है उसमें सच्चाई रही हो, मैंने निरंतर आपकी भक्ति की है, तो उसका फल मैं चाहता हूं। हे प्रभु, त्वमेव अत्र भुवने मे भवांतरे भी स्वामी भूयाः। इस जगत में जब भी मेरा आगामी जन्म हो, जहां भी मुझे फिर से जन्म की प्राप्ति हो, तो बस मैं आपकी भक्ति का फल केवल इतना ही मांगता हूं कि आप फिर से मेरे स्वामी बन जाना। उस जन्म में फिर से आप मुझे मिल जाना, क्योंकि इस जन्म में बहुत मुश्किल से आप मिले थे। भगवान का मिलना सबसे कठिन होता है। क्या पता आप कब कहाँ मिलोगे। तो मैं इस जीवन में जितनी भक्ति मैंने की है वो आपको समर्पित करके यही कहता हूँ कि उसका फल आप मुझे इस रूप में दे देना कि जहाँ भी मेरा फिर से जन्म हो तो आप फिर से मेरे स्वामी बनना, क्योंकि मेरे लिए आपके सिवाय कोई नहीं है। आपके पास तो मेरे सिवाय असंख्यात भक्त बैठे हुए हैं, पर मेरे पास आपके सिवाय कोई दूसरा भगवान नहीं है। तो आप भवांतर में भी मेरे स्वामी बन जाना, बस यही मेरी अंतिम प्रार्थना है। भक्ति सदा तब पद कमलों की मैंने संचित की है नाथ। यदि उसका फल हो थोड़ा भी तो जग पालक दे दो साथ। इस जग में तो आप रहे मम एक शरण बस अति निष्पाप। पर भव में भी कृपया स्वामी बनना मेरे स्वामी आप। इसी प्रकार का एक काव्य समाधि भक्ति में भी आता है। उसमें भी यानी कोई अपनी भक्ति का फल यानी पूरी भक्ति समर्पित करके इस रूप में मांग ले, साधारण बात नहीं है। कुछ भी नहीं मांग रहे हैं, बस भगवान को ही मांग रहे हैं। भगवान के पास भगवान से छोटी वस्तु क्या मांगना है, और भगवान से बड़ी वस्तु भगवान की कहीं संसार में हो ही नहीं सकती। लाइफ आफ्टर डेथ एक पुस्तक पढ़ी थी हमने, उसमें लिखा था
कि एक बहन गुरु की परम भक्त थी और उसको कोई व्याधि थी, तो उसको एक उसकी परिचित दूसरी बहन थी, वो बोलती है कि तुम गुरु के पास जाकर के ठीक होने का आशीर्वाद क्यों नहीं ले लेती? तुम्हारे गुरु के आशीर्वाद से तो कितने लोग ठीक हो चुके हैं। तो फिर वो उत्तर देती है कि कुछ कारण है, मैं उनके पास जाकर के अपनी कहानी उनको नहीं सुनाती। पहला कारण तो ये है कि मुझे ऐसा लगता है, उनके पास जाते ही साथ मुझे ऐसा लगता है कि मैं कुछ ना बोलूं, वो ही सब कुछ बोले। यानी मुझे बोलने की इच्छा नहीं होती, मुझे सुनने की इच्छा होती है उनके पास जाने पर। और वो बहुत कम बोलते हैं, तो मुझे बोलने की इच्छा ही नहीं होती, उन्हीं की सुनने की इच्छा होती है। कम बोलने वालों को सुनने में आनंद आता है, ज़्यादा बोलने वालों को सुनकर के कान पक जाते हैं। एक कारण ये है कि मैं उनसे सुनना चाहती हूँ, उनको कुछ सुनाने की इच्छा नहीं होती मेरी। और दूसरा कारण ये है कि मैं उनके पास अगर सुना भी दूं अपनी कोई बात, तो मैं गुरु के पास अपनी तंदुरुस्ती की कामना करूं, ये मुझे उचित नहीं लगता। मुझे ऐसा लगता है कि गुरु के पास तो मैं गुरु से छोटी वस्तु की क्यों कामना करूं, बस गुरु मुझे हमेशा प्राप्त होते रहे, यही कामना करने की भावना होती है मेरी। और तीसरी बात यह है कि अगर इस व्याधि के कारण मेरा जीवन भी चला जाए तो मुझे चिंता नहीं होती कि क्या होगा। इसलिए नहीं होती क्योंकि जब मेरे गुरु मेरे हृदय में विराजमान है, तो उनके विराजमान रहते हुए मेरा कभी बुरा नहीं हो सकता, ये दृढ़ विश्वास है। कुछ भी हो जाए, प्राण भी निकल जाए, लेकिन मेरा अहित नहीं हो सकता, वो मेरे हृदय में है। इन 3 कारणों से मैं गुरु को अपनी तकलीफ नहीं बताती बोले। पर अभी उनके जैसा यहां पर कोई करने की कोशिश मत करना, क्योंकि कभी कभी कोई ऐसी तकलीफ भी होती है, सांप ने काट लिया मान लो, और आप कहो कि नहीं नहीं बताएंगे गुरु, तो फिर कुछ ऐसी चीजें होती है जिसका प्रतिकार भी अपेक्षित होता है। ये एक प्रेरणा वाली बात है कि भक्ति कैसी होती है। अंतिम 2 काव्य हैं, तदुपरांत वो समाधि भक्ति वाला जो श्लोक है, उसमें आचार्य महाराज ने क्या मांगा है भगवान से, उसकी भी एक झलक देख लीजिएगा। वो भी अनोखी चीज है। हो सकता है कभी किसी का ध्यान ना गया हो, गया भी हो तो बहुत अच्छी बात है, वो हम आपके सामने बताएंगे। इत्थं समाहित धियो विधिवज्जिनेन्द्र सांद्रोल्लसत् पुलक कंचुकितांग भागाः तद्बिंब निर्मल मुखाम्बुज बद्धलक्ष्या ये संस्तवन्तव विभो रचयन्ति भव्याः। अब जिनको कविता लिखना आता है उनके लिए आचार्य महाराज कह रहे हैं कि अगर कोई आपकी स्तुति लिख ले, कैसे? समाहित दिया, तल्लीन मन होकर, अपनी बुद्धि पूरी अपने आप में लगाकर, विधिवत जो स्तोत्र के नियम हैं कि पहले इष्ट को नमस्कार करते हैं, फिर संकल्प करते हैं, फिर हृदय से अपनी लघुता भी प्रस्तुत करते हैं, प्रकट करते हैं, फिर स्तोत्र की महिमा बतलाते हैं, और उसके बाद भगवान की भक्ति की शक्ति क्या है वो भी प्रकट करते हैं, और फिर क्रम से भगवान के व्यवहार और निश्चय गुणों का वर्णन करते हुए फिर अंत में अपनी जो भी प्रार्थना है या जो भावना है
उसको व्यक्त करते हैं और फिर समापन करते समय उपसंहार करते हैं। इस विधि से हे जिनेंद्र, सांद्रोल्लसत पुलग कंचुकितांग भागा, शरीर के जितने हिस्से हैं वो बिल्कुल सघन, जैसे भक्ति से रोंगटे खड़े हो जाते, वही वाली बात है, वैसे के वैसे उस भावना के साथ तद्बिंब निर्मल मुखाम्बुज बद्ध लक्षा, आपके छवि के निर्मल मुख रूपी कमल पर जिनका लक्ष्य बंधा हुआ है, जो बस एक एक पंक्ति में आपका ही मुखड़ा देख रहे हैं और लिखते जा रहे हैं आपकी स्तुति। तो ये भव्याः तव संस्तवम रचयन्ति, जो भव्यजन आपकी स्तुति को रचते हैं, आपकी स्तुति का निर्माण करते हैं। अब अंतिम काव्य में इस वाक्य को पूर्ण कर रहे हैं। जननयन कुमुद चंद्र प्रभास्वराः स्वर्ग संपदो भुक्त्वा ते विगलित मल निचया अचिरान मोक्षं प्रपद्यन्ते। जन नयन कुमुद चंद्र, भगवान का संबोधन है पार्श्वनाथ भगवान के लिए। जन नयन यानी मनुष्यों के नयनों, नयन रूपी कुमुद। कुमुद शब्द का अर्थ होता है जो एक ऐसा कमल जो सूरज की किरणों में तो निमीलित हो जाता है लेकिन चांदनी में खिल उठता है। वो कुमुद एक प्रजाति है, कमल की प्रजाति है जो चांदनी में खिलता है और दिन में मुद्रित हो जाता है। तो जन नयन कुमुद चंद्र का अर्थ क्या हुआ कि मनुष्यों के नयन रूपी कुमुदों के लिए पार्श्वनाथ भगवान चंद्रमा है। अब क्या होगा, ये कुमुद उनको देखते ही खिल जाते हैं। ते, जिन्होंने आपकी स्तुतियां रची हैं या फिर एक स्तुति भी जिन्होंने रची है, वे प्रभास्वराः स्वर्ग संपदः, प्रकाशमान स्वर्ग की संपदाओं को भुक्त्वा, भोग करके, क्योंकि यहाँ इस काल में मोक्ष नहीं है सीधा सीधा, तो यहाँ से देवलोक में स्वर्ग की संपदाओं को भोग कर अचिरान, कम समय में, अधिक भाव न धारण करते हुए, विगलित मल निचया, विगलित हो गया है कर्म मल का समूह जिनका, अर्थात कर्मों का क्षय करके वे ते मोक्षम प्रपद्यन्ते, मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। तो भगवान की स्तुति का अंतिम फल मोक्ष है। इस प्रकार कल्याण मंदिर स्तोत्र के ये 44 काव्य पूर्ण हुए हैं। इसका पद्यानुवाद भी देख लेते हैं, 2 काव्यों का। हे जिनेंद्र, जो करते विधिवत इस प्रकार से मति को लीन, अंग अंग से रोमांचित हो, भक्ति भाव में हो तल्लीन, रख करके तब छवि के निर्मल मुख सरोज पर अपना ध्यान, भव्यात्माएं रच लेती हैं विभो आपका शुचि गुणगान। जननयन कुमुद चंदा, भोग समुज्ज्वल विभूतिया देवी, वे सब कर्म झड़ा कर शाश्वत पद शीघ्र पा लेती। वे भव्यात्माएं शाश्वत पद शीघ्र ही पा लेती हैं। इस तरह ये कल्याण मंदिर स्तोत्र का स्वाध्याय हुआ। अब इसमें जो समाधि भक्ति का हमने स्मरण किया था उसमें एक काव्य आता है शार्दूल विक्रीडित छंद में। वहां पर आचार्य महाराज ने एक ऐसी भावना की है, प्रार्थना की है, मरण काल को लेकर के उन्होंने प्रार्थना की है। आबाल्याज्जिन देव देव भवतः
श्रीपादयोः सेवया सेवासक्तविनेयकल्पलतया कालोऽद्ययावद्गतः त्वां तस्याः फलमर्थये तदधुना प्राणप्रयाणक्षणे तन्नाम प्रतिबद्धवर्णपठने कण्ठोस्त्वकुण्ठो मम। बहुत वर्षों से ये पाठ हम पढ़ रहे थे, और धीरे धीरे जब संस्कृत भाषा थोड़ी समझ में आने लगी और फिर इसका अर्थ लगाया तो फिर इतना मार्मिक अर्थ था इसका कि आचार्य कहते हैं देव देव, अरहंत देव, देवों के देव, हे भगवान। ये जिन, जिन शब्द भी दिया है। आचार्य कहते हैं आबाल्यात् अद्य यावत् भवतः श्रीपादयोः सेवया कालः गतः। बचपन से लेकर आज जब मेरा समय पूरा होने को है, यहाँ तक मैंने आपके श्री चरणों की सेवा की है। वो सेवा कैसी है? तो कहते हैं सेवा सक्त विनेय कल्पलतया, सेवा में आसक्त होने वाले भक्त के लिए कल्प लता के समान है। जैसे कल्प वृक्ष होता है ना, जो मांगो प्रदान करता है। जांचे सुर तरु देय सुख, वहां आगे तक जाने की आवश्यकता नहीं थी, बात यही कल्प वृक्ष की चली थी। और उस पर कुछ ऐसे लताएं लिपटी होती हैं, उन लताओं में भी वो शक्ति होती है। उन लताओं से जो मांगो वो मिल जाता है। तो मैंने आप बाल्यात, बचपन से लेकर अद्य यावत, आज तक आपकी सेवा की है। और जो मैंने सेवा की है तस्याह त्वाम फलमर्थे, मैं आपसे उस सेवा का फल मांगता हूं। तद अधुना, और वो फल यही है कि इस समय बस मेरी इन्हीं गिनी श्वासें शेष रह गई हैं। अधुना प्राण प्रयाण क्षण, इस समय मेरे प्राणों के प्रयाण का क्षण है। बस आयु पूर्ण होने को है। तो मैंने जीवन भर, बचपन से लेकर आज तक जो भी आपकी भक्ति की है, उसका फल मैं मांगता हूं। क्या फल मांगता हूं? तन्नाम प्रतिबद्ध वर्ण पठने मम कंठ अकुंठ। बस यही मांगता हूं कि जब मेरी आखिरी सांस निकल रही हो, जब समय समाप्त हो चुका हो, आखिरी सांस निकल रही हो, तो बस मेरा जो कंठ है उसमें आपके नाम से बंधे हुए जो वर्ण यानी अक्षर है, उसका पाठ करने में वो कंठ कुंठित न हो, शुद्ध पाठ कर सके। बस मेरे मुंह से मरते समय आखिरी सांस में ओम
पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमोस्तुते। बस इतनी प्रार्थना है। जीवन भर की हुई भक्ति का फल इतना मांगा आचार्य महाराज ने कि अंतिम सांस में मेरे गले से आपका नाम निकले। इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि मरण काल में भगवान का नाम कंठ से निकलना कितनी बड़ी बात होगी। 4 कारणों से भगवान का नाम नहीं निकलता, क्योंकि भगवान का नाम अशुद्ध मुख से नहीं निकलता है। जो अभक्ष खाते हैं उनके लिए मुश्किल होता है भगवान का नाम लेना। फिर जो आत्मनिंदा, आत्म प्रशंसा और पर निंदा करते हैं, पता भी नहीं चलता, आदत इतनी बुरी हो जाती है। जैसे हमें उंगली चटकाने की आदत 3री कक्षा से पड़ी हुई, तो अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि छूट जाए उंगली चटकाने। तो दर्द भी तो होता रहता है। तो अब जो भी हो, लेकिन एक आदत के बारे में हम बता रहे हैं कि आदत ऐसी वस्तु होती है कि होश भी नहीं रहता। आदत के लिए क्या दिन और क्या रात। तो निंदा की भी ऐसी बुरी आदत होती है। तो जिन्होंने जीवन भर पर निंदा की हो, आत्म प्रशंसा की हो, उनका मुख भी अशुद्ध है, क्योंकि निंदा जो है वो कषाय रूपी अग्नि का धुआं है। अंदर कषाय की आग जब तक जलती नहीं है तब तक निंदा का धुआं बाहर नहीं आ सकता। और चौथी बात यह है कि जो जिस मुख से नमोकार का उच्चारण होता है उसी मुख से अपशब्दों का उच्चारण करते हैं, हल्के वचन बोलते हैं, मलिन भाषा बोलते हैं। मलिन भाषियों को भी अंत में भगवान का नाम नसीब नहीं होता। कौन सी 4 बातें थी? अभक्ष सेवन करने वाले, आत्म प्रशंसा करने वाले, पर निंदा करने वाले। अब पर में 2 प्रकार की श्रेणी होती है। एक सामान्य जनों की निंदा होती है, कुछ त्यागियों की, साधुओं की भी निंदा होती है। दोनों प्रकार की निंदा है। फिर अंतिम था अपशब्द बोलना, मलिन भाषी होना। ये भी अंत में बाधक बन जाते हैं। फिर गले से आवाज ही नहीं निकलती। कभी कभी ऐसा होता है कि उपवास और तपस्या के कारण भी शरीर की स्थिति शिथिल हो जाती है। पर देखिए आप, आचार्य वासुपूज महाराज जी का जब अंतिम समय था तो फिर हमने प्रार्थना की थी कि बस एक मंत्र अपन लेकर के चलते हैं, अलग अलग मंत्रों का उच्चारण ना करते हुए केवल एक मंत्र लेकर के चलते हैं, ओम नमः सिद्धेभ्यः। और जब ओम नमः सिद्धेभ्यः मंत्र चलने लगा तो आखिरी में उनका मुंह थोड़ा सा खुला हुआ था। 3 बार उन्होंने 3 बार ओम नमः सिद्धेभ्यः में मुख को हिलाया साथ में, और फिर शांत हो गया। क्या धन्य सा लेखना हुई है। कितनी पीड़ा थी उसे। और सब उपस्थित थे, बड़े बड़े आचार्य, साधु, सब वहां पर उपस्थित थे। तब आंखों देखी घटना है ये। तो बस अंत में भगवान का नाम निकले, ये इसमें प्रार्थना की आचार्य महाराज ने। इस तरह कल्याण मंदिर स्तोत्र का आज ये स्वाध्याय पूर्ण होता है। पता नहीं कितने दिन हो गए, लेकिन अच्छा भक्ति रस रहा इसमें। जैनम जयतु शास्त्र देखेंगे, जो भी आप देखेंगे। 24 भगवान शंभु स्तोत्र, शंभु स्तोत्र 24 भगवान। जावाणी के ज्ञान ते
सुझेलो कालो सुवाणी मस्तक चरु सदा वेद मधु हे जिनवाणी भारती तू ही जपो दिन रे जो तेरा शरण